नीतीश जी की सरकार सुशासन की सरकार नहीं है, लूट की सरकार है, हत्यारों की सरकार है। जहां लूट मचा हुआ है, बिजली नहीं, स्वास्थ्य नहीं, किसी प्रकार का कोई सेवा नहीं, आपदा से लूट मचा हुआ है। इसलिए सुशासन की सरकार कहना गलत है। राहुल जी चुनावी मैदान में हैं, शायद उन्हें पूरे घोसी का, गांव-गांव का नक्शा भी मालूम ना हो, क्योंकि वो तो ऊपर से आए हैं, तो ज़मींदार हैं, ज़मीन का नेता तो है नहीं। कैसे बता सकते हैं? हम चलिए हमारे साथ, घोसी में पैदा लिए हैं, हर एक गांव का जानकारी है हमें। तो अब घोसी की जनता को ज़मींदार की आवश्यकता नहीं है, सेवक की आवश्यकता है। घोसी की जनता शिक्षित है, अशिक्षित नहीं है, बहुत बुद्धिजीवी है। उसको समझ में आ गया है कि अब हमें परिवर्तन चाहिए, हमें जदयू की सरकार नहीं चाहिए। कल तक वो बोल रहे थे कि जदयू अच्छी पार्टी नहीं है, आज जब उनको नलन बाबू पीठ पर हाथ दे दिए तो नहीं, बहुत बढ़िया पार्टी है। नहीं, घोसी की जनता या बिहार की जनता किसी मंत्री संतरी को नहीं जानती है, परिवर्तन जानती है कि इस बार परिवर्तन करना अनिवार्य है और उसी के तहत घोसी में भी परिवर्तन होगा। ये हमारे घोसी जनता की मांग है। घोसी से की जनता से हमें आग्रह होगा कि वो डर कर किसी का साथ ना दें। इस सब जनता के घोसी है, किसी एक का घोसी नहीं है। खुलकर मैदान में जो आएगा, आप परिवर्तन की लड़ाई में आगे आइए, हम आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 में आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसके मद्देनज़र बिहार लाइव 7 भी आपको कई राजनेताओं से खास मुलाकात करा रहा है। आज इसी खास मुलाकात में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी परवीन शर्मा हैं। परवीन शर्मा से हम आपको मुलाकात इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर इनकी फ़ोटो के साथ एक टेक्स्ट मैटर वायरल हो रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि महागठबंधन से यह घोसी के प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़कर यह विधायक बनेंगे, यानी कि इन्हें घोसी के भावी विधायक बताया जा रहा है। तो हम जानना चाहते हैं परवीन शर्मा से कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। परवीन शर्मा जी, आपका स्वागत है बिहार लाइव 7 में। धन्यवाद, नमस्कार। जो है फेसबुक पर पोस्ट हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि परवीन शर्मा भावी विधायक हैं घोसी के, क्या कहना चाहेंगे? हमारे समर्थक जो घोसी के हैं उन्हें कुछ जानकारी हुई होगी। देखिए, हम कांग्रेस के छोटा कार्यकर्ता हैं, विगत 5-6 साल से अपने तन मन से लगे हुए हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। जो भी हमारे बड़े नेता हैं, जिस तरह के आदेश उनकी होती है, यहाँ जहानाबाद, पटना, दिल्ली तक हमने सेवा किया है। वो अगर उचित समझ रहे हैं कि नहीं, इनको घोसी से चुनाव लड़ाया जाए, तो हमें सहर्ष स्वीकार है, हम लड़ेंगे। आपको ये बात जानकारी है ना कि शिक्षा मंत्री वहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री वर्मा जी चुनाव लड़े, जनता ने उनको पूर्ण बहुमत से विजयी बनाया। उन्होंने 5 साल के दरमियान में जब कोई कार्य किया ही नहीं, वो लूट में लगे रहे, तो आज जनता तो उनको नकार देगी। उनको डर है, वही जनता हमको आज धोखा देगी, इसलिए वो भागना चाह रहे हैं। लेकिन हमें तो इस बात का कोई डर नहीं है। हम तो घोसी से में ही पैदा लिए हैं, वह ना मेरा गांव है। जगदीश शर्मा की लोकप्रियता, अब जगदीश शर्मा अपने जगह पे हैं। 77 से जनता उनको मौका दिया सेवा करने का, उन्होंने सेवा किया। आप भी देख सकते हैं आज के दिनों में, हाल ही में शर्मा पुल बना, टूट गया 2 साल में। अब जनता को पूछिए, अभी बाढ़ का स्थिति होगा, नदी आई हुई होगी, आप जाकर देख लीजिए कैसे लोग आते जाते होंगे। उन्हीं का बनाया हुआ रोड है NH 110, और जहानाबाद से नालंदा जोड़ती है बिहार शरीफ। आप देख लीजिए क्या स्थिति है इस रोड का। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो उनके नुमाइंदे किए और विफल है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में भी हो या सड़क ही ठीक है बनाया गया, लेकिन किस स्थिति में बना गया उसको आप जाकर देख लीजिए। एक सड़क का नाम अलग अलग बदल कर 3-3 बार सरकार से पैसा निकासी किया गया। हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है।
हमें विरोध करने पर केस भी किया गया मेरे ऊपर, जो बाद में जनता के मांग पर प्रशासन ने उसको फाइनल किया। तो जगदीश शर्मा की लोकप्रियता को आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, मतलब आप चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं और घोसी अगर आपको टिकट मिलती है तो आप खुशी खुशी जाएंगे लड़ने हराने की स्थिति में। देखिए, जब हमें पार्टी घोसी में भेज देगी तो मैं पार्टी का झंडा लेके खड़ा हो जाऊंगा, एक कार्यकर्ता की तरह लड़ूंगा, चुनाव जरूर लड़ूंगा, बशर्ते पार्टी हमें भेजे। जगदीश शर्मा की लोकप्रियता से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपना वजूद बनाएंगे। जगदीश शर्मा क्या 77 से पहले जनता का सेवा किए थे, जनता ने उन्हें पहले जिताया, तब जनता का सेवा करना शुरू किए और उसके बाद जमींदारी प्रथा कायम कर दिए। लोग जिस तरह से पहले सुनते होंगे कि जमींदार के पास जाते हैं, उसी तरह से जनता उनके पास जाती है। इच्छा हुआ तो किसी का काम हुआ, नहीं तो बहुतों को सफाया भी कर दिया गया है घोसी में, इसको पता कर लीजिएगा। उनके विरुद्ध बोलने का हिम्मत नहीं होता है, इतना डर पैदा किए हुए हैं। इसी को जमींदारी कहते थे पहले, जो आज भी कायम है हमारे घोसी में। तो जनता को जमींदार की आवश्यकता नहीं है, जनता को सेवक की आवश्यकता है। जनता के बीच में एक कार्यकर्ता, एक सेवक की तरह आपको रहना होगा, उसके सुख दुख में साथ देना होगा, तभी तो जनता आपको पूछेगी। बिहार सरकार के काम से आप कितना खुश हैं? लगातार जो है कोरोना का कहर बढ़ रहा है, उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप छाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हमसे ज़्यादा आप भी देख रहे हैं सरकार का क्या काम है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गया, या और भी बहुत तरह की सुविधा, बुनियादी सुविधा, जिसे आप देखिए बिल्कुल नगण्य है आज के डेट में। पहले कोरोना, तो आप स्वास्थ्य सेवा देखिए, त्राहिमाम है। जितना भी सरकारी हॉस्पिटल आप देख लीजिए, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। 1 रुपया का दवा आपको नहीं मिलेगा। दवा तो छोड़ दीजिए, अगर साधारण मरीज गया उससे भगा दिया जाएगा, कोई इलाज नहीं होगा, गेट बंद है। NMCH में 5-10 प्रतिदिन मर रहा है। बहुते बार आप देखे होंगे फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, लोग खुद अपना ऑक्सीजन खरीद कर ले लगाए हुए हैं, परंतु डॉक्टर नहीं, डॉक्टर का बहाली नहीं है, तो अब डॉक्टर है ही नहीं, तो कहाँ से इलाज करेगा? जो बचा हुआ वो खुद जान बचाना चाह रहा है, उसके पास व्यवस्था नहीं दिए हैं, कोई आपने किट नहीं दिया है, कैसे इलाज करेगा? आप कहते हैं कि प्रतिदिन इतना टेस्ट हो रहा है, जहानाबाद में देख लीजिए, हजारों का टेस्ट आप बता रहे हैं कि हो रहा है, इतना पॉजिटिव निकला, जिसको आपने होम क्वारंटाइन कर दिया, मोहर लगा दिया, भेज दिया कि जाओ घर में रहो। तो घर में रहो तो खुद अपना पैसा से इलाज करा रहा है, दवा खरीद रहा है। आपका सेंटर में बता दीजिए कि है कोई मरीज, तो 4-5 मरीज को अगर छोड़ दीजिए, इसके अलावा बताइए है, तो आपका स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल ठप हो गया है। शिक्षा ठीक है, कोरोना काल में आपने शिक्षा बंद कर दिया, तो आपने व्यवस्था किया कि वो जो बच्चे पढ़ने आते थे, जो आज 6 महीना से अपने घर में हैं, उनका क्या होगा? उनका भविष्य का चिंता है आपको कि उनका पढ़ाई कैसे होगा, उनका रख रखाव, उनका भोजन का क्या होगा? सारे लोग तो सारे काम बंद करके अपने घर में बैठे हुए हैं। तो सरकार का तो यही काम है कि दुख में सबको देखना। आपने तो कोई काम नहीं किया, वो भी व्यवस्था आपका ठप है। आप कहते हैं कि हमने घर घर बिजली पहुंचाई, घर घर बिजली पहुंचाई, तो आप देख लीजिए, जो आपका संवेदक है, जो आपका कंपनी है, जिसको आपने बाहर से लाया, उसका व्यवस्था, आज तार लगा, 6 महीना में वो तार खराब हो रहा है, फिर चेंज। एक ही काम को 3-3 बार किया जा रहा है, फिर भी सुधार नहीं है। तो ये तो लूट है। आपने बिजली पहुंचाने का काम नहीं किया, आपने लूट का माध्यम बनाया कि इस माध्यम से लूट हो। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, लोग कहते हैं। मुख्यमंत्री को सुशासन बाबू की उपाधि दी गई है, फिर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो आप ये तो सुशासन बाबू नहीं कह रहे हैं उनको। तो सुशासन बाबू की सरकार है, तो बाढ़ में जो लोग मर रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? हमसे ज़्यादा आप भी देख रहे होंगे, जनता त्राहिमाम है, भोजन नहीं है,
क्या सुशासन बाबू इसी को कहा जाता है? जनता कोरोना से त्राहिमाम है, 1 रुपया की दवाई नहीं मिल रहा है। तो सुशासन बाबू की सरकार नहीं है, लूट की सरकार है। घोटाले पर घोटाला हो रहा है और जांच का भी कोई व्यवस्था नहीं। आप उसको मांग नहीं सकते हैं सूचना के अधिकार के तहत। नहीं, कल हो सकता है कि आपके ऊपर ही कार्रवाई हो जाए। इसलिए सुशासन बाबू की सरकार नहीं है, ये लूट की सरकार है, घोटाले की सरकार है, जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इस जनता का हाय कहाँ लेकर जाएंगे? उनको डूबना ही है। देख लीजिए, पुल का उद्घाटन किए, 29 दिन में पुल टूट गया और बोलते हैं कि अप्रोच रोड टूटा है। तो इससे झूठ बोलने से सरकार चल जाएगी? नहीं चलेगी। जनता आप सब देख रही है, आप पलटू राम है। कल तक लालू यादव बहुत अच्छे थे, आपने सरकार बना लिया उनके साथ मिलकर, ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारा भतीजा है, ऐसे है वैसे है, आपने किया। और जब आप देख लिए कि अबे मेरा बात नहीं सुनेगा, तो फिर आपने पुनः जिसको गाली देते थे भाजपा को, आप वही मोदी के पास चले गए। तो आप तो पलटू राम है। हो सकता है कि जब आपको समझ में आ जाएगा कि अब मोदी जी, बड़ा मोदी या छोटा मोदी, अब हमारे साथ संबंध नहीं चल पाएगा, फिर खोजना शुरू कर दीजिएगा। हो सकता है फिर लालू जी बहुत अच्छे आदमी हो जाएंगे, आप उनके साथ, कांग्रेस के साथ, किसी के साथ भी चल जाइएगा। तो आपका तो इतिहास रहा है, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको गद्दी चाहिए, किसी भी कीमत पर कोई मरे, हमें गद्दी चाहिए। कोई लूटो, अफसर को छूट दिया हुआ है, लूटो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता मरेगा, हम सब समझ लेंगे, लेकिन हमारा गद्दी बरकरार चाहिए। यही तो सुशासन बाबू की सरकार है। ये तो आप साफ कह रहे हैं कि ये लूटने की बात हो रही, मतलब वो कमीशन खा रहे हैं। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे जदयू पैसा ले रहा है, सरकार की पैसा का दुरुपयोग कर रहा है। 100% नहीं, 125%। किसी भी सरकारी कर्मचारी को इतना हिम्मत नहीं है कि वो लूट कर घर में रख ले। देना ही पड़ता है, देगा ही या दिया ही है, तभी तो लूट मच हो रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई हो गया? बिजली विभाग पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? जितने भी बाहर के संवेदक हैं, सब पर कार्रवाई करना चाहिए था उनको, कि आखिर हमने तुमको दिया 5 साल का मेंटेनेंस, तो कम से कम उनको सुनिश्चित करना चाहिए था। 3 महीना में, 6 महीना में तार फट जा रहा है, पोल टूट जा रहा है, कैसा आपने पुल ढह जा रहा है, पुल ढह जा रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था। क्या आपने अभी देखा है? अभी तक कोई कार्रवाई हुआ है? और सफाई में बोल रहे हैं कि नहीं, अप्रोच रोड टूटा है। तो इसका मतलब कि आप जानबूझकर उसको बचाना चाह रहे हैं कि नहीं मेरा संवेदक सही है। इसलिए सही है, उसने आपको पार्टी फंड में पैसा दिया होगा तो सही होगा। तो किसको लूट कहा जाएगा? जनता तो देख ही रही है ना। कितना दिन आप जनता को मूर्ख बनाइएगा? अब नहीं संभव है, आपको जाना तय है। अरविंद जी, महागठबंधन के नेता कौन? बिहार में महागठबंधन के सर्वमान्य नेता तो मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ही होंगे। कांग्रेस से जो हमें जानकारी है लगभग बात हो चुकी है, और भी छोटी छोटी जो भी पार्टियां हैं सबसे बात चल रही है। उम्मीद है बहुत जल्द ही सबका समाधान होगा और सीट का बंटवारा भी हो जाएगा। और प्रवीण शर्मा महागठबंधन से घोसी के उम्मीदवार भी होंगे। हमारे तरफ से तो हम पूर्ण तैयारी में हैं, बाकी तो पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा। पार्टी अगर उचित समझेगी तो हमें घोसी से चुनाव लड़ाएगी। बहुत धन्यवाद प्रवीण शर्मा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। तो ये हमारे साथ प्रवीण शर्मा थे। इनका कहना है कि घोसी में जो बातें उठ रही है, जो जहानाबाद के सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि घोसी से प्रवीण शर्मा प्रत्याशी हो सकते हैं, वो सही है। और प्रवीण शर्मा अंदर ही अंदर अपनी तैयारी कर रखे हैं। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ कौन चुनाव लड़ना चाहता है, कौन प्रतिद्वंदी होगा, किसके खिलाफ हमें चुनाव लड़ना है। यह सिर्फ और सिर्फ यह देखते हैं कि हमें महागठबंधन से, यानी कि इन कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए कांग्रेस से इनको ज़्यादा उम्मीद है। कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और हम घोसी से चुनाव लड़ेंगे। प्रवीण शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई संगीन आरोप भी लगाया। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की सरकार है, लूट मची हुई है बिहार में, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहार लाइव 7। अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं तो अभी कर लें।